हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जय अम्बे, जय जय जगदम्बे। दोस्तों, गुप्त नवरात्र की संधि काल है। जब नवरात्र में अष्टमी और नवमी का संधि काल आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत ही गुप्त होता है और बहुत ही सिद्धिप्रद होता है। इसे कभी भी किसी भी मनुष्य को, किसी भी भक्त को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपने पूरे नवरात्र, पूरे गुप्त नवरात्र कोई साधना नहीं की, कोई मंत्र जाप नहीं किए, कोई पूजा पाठ नहीं की, माता का ध्यान नहीं किया, तो इस पर्व काल में आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो जरूर करना चाहिए। 5 फरवरी बुधवार यानी आज को अष्टमी तिथि पूर्ण होने वाली है 12:35 पर रात्रि में। और आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते, जो फॉरेन में है वो अपने अनुसार देखें। और फिर संधि काल होगा 40 से 45 मिनट का। रात को 12:30 से शुरू होगा और लगभग रात में 1:15 तक यह गुप्त समय चलने वाला है, जिसे हम गूढ़ पर्व काल कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ मंत्र जाप करने हैं। माता के सामने एक दीप जला ले, अपने स्थान पर बैठ करके कोई भी माला ले लीजिए, काले हकीक की हो, लाल चंदन की हो, रुद्राक्ष की माला हो, उससे आपको सिर्फ एक जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। या फिर आप नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप देखेंगे कैसा कमाल आपको मिलता है। संपूर्ण गुप्त नवरात्र की साधना का फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, ये बात गुरुजी द्वारा बताई गई है। कोई भी शक्ति मंत्र आप ले सकते हैं। माँ भगवती के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर रहे थे, अगर साधना में हैं तो इस समय आपको साधना के मंत्रों का जाप जो गुरु मंत्र द्वारा आपको प्राप्त हुआ है वो जरूर करना है। कम से कम 45 मिनट तक 1000 जाप आपके होने चाहिए। इस प्रकार जाप करें। और दोस्तों, ये चमत्कारिक पर्व काल है, करके देखिए। इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि इस काल में शरीर में शक्ति का जागरण होता है और हम साधना के माध्यम से उस शक्ति के जागरण को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हर अष्टमी और नवमी के संधि काल में ये होता है, लेकिन जब गुप्त नवरात्र आते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें प्रकृति में पुरुष तत्व से शक्ति तत्व का संक्रमण होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति तत्व जागृत हो जाती है। और उस शक्ति तत्व का चरम उत्कर्ष इसी संधि काल में, अष्टमी और नवमी के संधि काल में होता है। और आज माँ के बीज मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। सिर्फ क्रीम का जाप करें और कम से कम 3 बार आपको मैं एक पाठ सुनाने जा रही हूँ, इसका श्रवण आपको करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, कहते हैं इस पाठ के सुनने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। काली का कवच है, श्री जगन मंगल कवच है और काली का यह कवच भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आपके अंदर मोहिनी शक्ति को जागरण करने वाला है और अघों का यानी पापों का नाश करने वाला है। विजय श्री दिलाने वाला अद्भुत कवच है। इसके नित्य पाठ करने से भी मनुष्य में अनुपम तेज उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव से तीनों ही लोकों के जीव उस मनुष्य के वशीभूत हो जाते हैं। तेज प्रभाव के गुण से युक्त यह कवच देवी को अति प्रिय है और काली पूजा श्रुता नाता भावाश्च विविधा प्रभो इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचम पूर्वसूचितम त्वमेव शरणं नाथ त्राहि माम दुःख संकटात् सर्व दुःख प्रशमनं सर्व पाप प्रणाशनं सर्व सिद्धि प्रदम पुण्यम कवचम परम अद्भुतम अतो वैव श्रोतुमिच्छामि वद में करुणानिधे। यानी भैरवी कहती है कि हे प्रभु, मैंने काली पूजा व भावों को सुना, अब मैं काली कवच सुनना चाहती हूँ। आप कृपा करके सिद्धिदायक पवित्र पाप शामक काली कवच मुझे सुनाए। भैरव उवाच रहस्यं शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणबल्लवे श्री जगन मंगलम नाम कवचम मंत्र विग्रहम
पाठयित्वा धारयित्वा त्रैलोक्यं मोहयेत् क्षणात्र नारायणोऽपि यद्धित्वा नारी भूत्वा महेश्वरम। यानी भैरव कहते हैं कि हे प्राण बल्लभे, अब मैं तुम्हें जगन मंगल कवच बताता हूँ। इस कवच को पढ़ने मात्र से, धारण करने मात्र से त्रिभुवन के आकर्षण की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने भी इस कवच को धारण करके ही स्त्री रूप से शिव को आकर्षित किया था, और योगी के रूप में श्री राम जी ने भी इस कवच को धारण करके ही दैत्यराज रावण और अन्य राक्षसों का वध किया था और तीनों लोकों के स्वामी कहलाए। कुबेर इस कवच को धारण करके ही धनपति हुए। देवराज इंद्र और अन्य देवता भी इसी के प्रभाव से सिद्धि संपन्न हुए। और अथ कवचम शिरो में कालिकाम पातु क्रीम कारे काक्षरी पर क्रीम 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 में ललाटम च कालिका खड्गधारिणी हुम हुम पातु नेत्रयुग्मम निम निम पातु श्रुति द्वयम दक्षिणे कालिके पातु घ्राण युग्मं महेश्वरी क्राम क्रीम क्रीम रसनाम पातु हुम हुम पातु कपोलकम वदनम सकलम पातु निम निम स्वाहा स्वरूपणी। क्रिंकारी ऐक्षरी व काली मेरे शीश की, खड्गधारिणी व क्रीम 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 मेरे ललाट की, हुम हुम मेरे नेत्रों की, नीम नीम कर्ण की, दक्षिण काली नाक की, और क्रीम 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 जिह्वाओं की, हुम हुम मेरे गालों की, स्वाहा स्वरूपा मेरे समूचे शरीर की रक्षा करे। 22 अक्षरी गुप्त विद्या स्कंधों की, खड्ग मुंड धारिणी काली समूचे शरीर की, क्रीम क्रीम हुम निम चामुंडा हृदय की, एम हुम ओंग एंग स्तनों की, निम फट स्वाहा पृष्ठ भाग की, अष्टाक्षरी विद्या मेरे बाहों की, और क्रीम क्रीम हुम हुम निम निम विद्या हाथों की रक्षा करे। नाभि की क्रीम, मध्य भाग की दक्षिण काली, क्रीम स्वाहा व दशाक्षरी विद्या पृष्ठ भाग की, क्रीम गुप्त अंगों की रक्षा करे, और 17 अक्षरी विद्या सभी अंगों की रक्षा करे। नीम नीम दक्षिणे कालिके हुम हुम कमर की दशाक्षरी विद्या उरुओं की, ओम नीम क्रीम स्वाहा जानुओं की रक्षा करे, और काली नाम की यह विद्या चारों पदार्थों को देने वाली है। और क्रीम नीम नीम गुल्फ की, क्रीम हुम निम चतुर्दशाक्षरी विद्या शरीर की रक्षा करे। क्रीम नीम निम पातु सा गुल्फम दक्षिणे कालिकावतु, क्रीम हुम निम स्वाहा पदम पातु चतुर्दशाक्षरी मम, खड्ग मुंडधरा काली वरदा भयधारिणी विद्या भी सकला भी सह सर्वांगम भितोवतु। जो खड्ग मुंड धारिणी है, वरदात्री भयहारिणी है, विद्याओं सहित मेरे समूचे शरीर की रक्षा करे। काली कपालिनी कुल्ला कुरु कुल्ला विरोधिनी विपचिता तथोग्रो ग्रो प्रभा दीप्ता घनिष्वतः। जो काली है, कपालिनी है, कुल्ला है, कुरु कुल्ला है, विरोधिनी है, विपचिता है, उग्र प्रभा है, नीला घना है, वलाका है, खड्ग धारिणी है, मुंडमालिनी है, ब्राह्मी है, नारायणी है, महेश्वरी है, चामुंडा है, कौमारी है, अपराजिता है, वाराही है, नारसिंगी है, आदि सभी दिशाओं विदिशाओं में मेरी रक्षा करे। मैंने यह जगन मंगल नामक महामंत्र कवच कहा है, जो दिव्य और चमत्कारी है, और इस कवच से त्रिभुवन को वशीभूत किया जा सकता है। कवच को गुरु पूजा के बाद ग्रहण करना चाहिए, और कवच का पाठ बार बार जीवन पर्यंत करना चाहिए। इसके नित्य 50 बार पाठ करने से पाठकर्ता में तीनों लोकों को जीतने की शक्ति आ जाती है। त्रैलोक्यं शोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः महाकविर भेवेन्मासात् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्। पुष्पांजलिन कालिकाये मूलेन व पठेत् स्कृत शतवर्ष सहस्राणां पूजाया फलमाप्नुयात्। इस कवच के प्रभाव से तीनों लोकों को क्षोभित यानी आंदोलित किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, 1 मास में ही पाठकर्ता को सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। काली का मूल मंत्र बोलकर, पुष्पांजलि देकर कवच का पाठ करना चाहिए। इससे लाखों वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। भोजपत्र हो, स्वर्ण पत्र हो, इस पर कवच को लिखकर धारण करने से शीश
और धाई भुजा अथवा गले में धारण करने से तीनों लोगों को आकर्षित करने या नष्ट करने में समर्थवान हो जाता है। और ऐसा मनुष्य पुत्र हो, धन हो, कीर्ति हो, अनेक विद्याओं में दक्ष होता है। उस पर ब्रह्मास्त्र हो या कोई भी अन्य शस्त्र हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता और कवच के प्रभाव से सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। यदि बंध्या या मृतवत्सा स्त्री भी इस कवच को गले या बाई भुजा में धारण करे तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। यह कवच अपने भक्त को ही, शिष्य को ही, गुरु को देना चाहिए। अन्य को देने से वह मृत्यु मुख में जाता है। कवच के प्रभाव से साधक के घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा पुरुष अंतकाल तक पौत्र पुत्र आदि का सुख भोगता है। इस कवच को जाने बिना ही जो मनुष्य काली मंत्र का जाप करता है वह चाहे कितना भी जाप करे सिद्धि को प्राप्त नहीं करता और शस्त्र द्वारा मरण को प्राप्त करता है। इसलिए माँ काली का ध्यान करते हुए ज्यादा से ज्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 माला का जाप करें और माता रानी को इसे अर्पित करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें। माता रानी आप सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।